अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुश आमदीद कहती है आपकी सहेली। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे अपने बच्चों के साथ। आपको पता है ये जो हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया है नेशनल एंथम का, वो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका रीज़न ये था कि जब फर्स्ट टाइम हमारे स्टूडियोज़ के अंदर नेशनल एंथम बजा तो चंद एक दो लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग बैठे हुए थे। एंड आई वॉज रियली अमेज्ड। आई एम लाइक दैट, मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को ऐसा ही होना चाहिए कि जब नेशनल एंथम बजता है और आप नहीं खड़े होते तो मेरे तो कम से कम जिसे कहते हैं ना मेरा खून खौलना शुरू हो जाता है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे स्टूडियोज़ के अंदर बहुत से ऐसे लोग आए होते हैं और वो नहीं उठते, तो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ कि क्या उनके वालिदैन ने उनको ये तरबियत नहीं दी। ये एक बेसिक चीज़ जो होती है जो आपको बताती है कि आपने अपने मुल्क की कदर करनी है। अगर कोई लोग कौमी तराने की इम्पोर्टेंस को, उसकी अहमियत को नहीं समझते और ये नहीं पता कि उसके ऊपर खड़े होना है, तो वो इस खूबसूरत मुल्क जिसने हमें बहुत कुछ दिया है उसकी अहमियत किस तरह से समझ सकते हैं। तो इसको करने का मकसद ये है, अपने शो के अंदर जो हम लोगों ने कंटिन्यू किया है उसको करने का मकसद ये है कि वो चंद एक लोग जो आज भी इस दुनिया में हैं, जिन्हें नहीं पता कि जब कौमी तराना बजता है तो आप कुछ भी कर रहे हो आपको खड़े हो जाना है, या अगर आप नहीं खड़े होना चाहते तो यू शुड गो आउट, या कोई भी जो भी आप उस जगह से चले जाएं। तो वो चीज़ जो है अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बेसिक्स होती हैं। लोग समझते हैं इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर सोचा जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बात मैंने करनी नहीं थी, मगर आज भी हमारे स्टूडियोज़ में चंद एक ऐसे लोग थे जो नहीं खड़े हुए और मुझे ये बात करनी पड़ी। एनीवे, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितनी भी मेरी सहेलियाँ हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, हमारी सहेलियों के घर वाले हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप सब लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि कल हमारा जो शो था जिसमें हम लोगों ने अपनी एक दोस्त की, अपनी एक सहेली की ढोलक करवाई, और ये सब कुछ जो है इट्स ऑल ओरिजिनल। अब ये जो हमारी सहेली है, इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे जो हमारा हाँ कबूल है उसके अंदर उसकी बाकायदा मेहंदी होगी, उसकी बाकायदा बारात होगी। और ये दोनों चीज़ें इसलिए दिखाई जाती हैं क्योंकि हम लोगों ने ज़िम्मेदारी ली हुई है एक बच्ची को उसके घर रुखसत करने की, और वलीमा की रस्म ज़ाहिर है वो दूल्हे वाले करते हैं। और आप लोगों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ आजकल इतना ट्रेंड हो गया है इवेंट मैनेजमेंट का, इतने लोग आ गए, वेडिंग प्लानर्स आ गए हैं, और हमारी ज़ाहिर है जहाँ पे गुर्बत बहुत है, दो एक्सट्रीम्स हैं हमारे मुल्क में, या तो गुर्बत है तो बहुत ही गुर्बत है, और अगर अमारत है तो इस कदर अमारत है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि अपना पैसा कब, कैसे और कहाँ खर्च करना है। और जब शादियाँ होती हैं, आप यकीन करें 10-10 जो है वो ढोलकियाँ हो रही होती हैं, कोई उनके जो फंक्शंस अगर आप जाके देखें लोगों के, तो आई मीन यू नो इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। उन लोगों से मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर वो इस वक्त सुबह उठ के हमारा ये शो देख रहे हैं, या अगर वो रात में किसी वक्त देखें, कि ये जो सिलसिला शुरू किया है हम लोगों ने, ये इस नीयत के साथ, इस सोच के साथ कि अगर किसी एक बच्ची के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, अगर किसी एक भी बच्ची के, एक ऐसी हमारी सहेली जिसका ये अरमान होता है कि उसकी शादी भी उस तरह से हो जिस तरह से शहज़ादियों की होती है, तो जब आप इतनी लेविश शादी करते हैं जिसके अंदर ऐसा मेन्यू होता है, ठीक है आप ज़रूर करें, अल्लाह आपको आपका पैसा, आपकी खुशियाँ मुबारक करे, मगर वहाँ पे मैं उन्हीं तमाम रिस्पेक्टेबल लोगों से, उन अमीर लोगों से गुजारिश करूँगी कि अगर उसमें से आप चंद पैसे निकाल के आप किसी गरीब लड़की को उसके घर पहुँचा दें, उसको रुखसत कर दें, वो खुशियाँ जो आपकी बेटी के नसीब में आ रही हैं, हो सकता है वो जो छोटा सा आप अमल करें उसी के सदक़े में आपकी बेटी खुश हो जाए। बिकॉज़ हमने अपने बुज़ुर्गों से ये हमेशा सुना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसा खर्च करके या पैसे दे के अपनी बेटी का नसीब जो है वो ख़रीद सकें। अच्छा नसीब के लिए आपको अच्छे अमल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अमल की जब हम बात करते हैं उस हवाले से एक मेरे पास एक सेइंग है हज़रत अली की, नहजुल बलागा अगर आप पढ़ें तो एक ऐसे लगता है कि एक एक लाइन के अंदर आपको पूरी किताब की हिकमत नज़र आती है और आप फील करते हैं, एंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग यू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स आल्सो। अभी मुझे और आजकल बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू हुआ है जहाँ पे मैसेजेस ने और फॉरवर्डेड मैसेजेस ने आपकी जान आज़ाब में की होती है। वहाँ पे चंद एक अच्छे मैसेजेस इतने आते हैं जिसमें मुख्तलिफ कोटेशंस होती हैं, सेइंग्स होती हैं, वो अक्सर आती
जाती हैं तो आई वॉज गोइंग थ्रू माई मोबाइल इन द मॉर्निंग, जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो एक मुझे सेइंग हज़रत अली की किसी ने फॉरवर्ड की और मैंने सोचा कि मैं अपनी सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ये भी अमल के हवाले से। ये कुछ इस तरह से कि आप फरमाते हैं कि अपने ख़यालों की हिफाजत करो, अपने ख़यालों की यानी अपनी सोचों की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। जो आप सोचते हैं वो आपके अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अमल बन जाते हैं। जो आपके अल्फाज होते हैं इवेंचुअली वो आप अमल करना शुरू कर देते हैं। अपने अमल की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारा किरदार बन जाते हैं। ज़ाहिर है जब आप कोई अमल करेंगे, आपको कोई देखेगा तो आपके अमल ही से पहचानेगा और लोग यही कहेंगे कि ये उसका किरदार है। और आखिर में अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। तो हमें अपनी सोचों की, अपने अमल की, अपने किरदार की हिफाजत करनी है ताकि हमारी पहचान जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और पॉजिटिव हो सके। इसी नोट के साथ अपने इस आज के शो का आगाज़ करेंगे और आज हमारे पास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, इसलिए क्योंकि कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात करवानी है और ऐसे नए लोग जो बहुत ही टैलेंटेड हैं। A+ पाकिस्तानी होंगे हमारे पास और उसके बाद जो हमारा स्पेशल गेस्ट सेगमेंट होता है उसमें हमारे पास 2 नई अपकमिंग डिज़ाइनर्स हैं, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, उनसे मुलाकात होगी और बहुत सारी बातें होंगी। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।